पेमेंट की दुनिया में यूपीआई द्वारा फेनोमेनल चेंज लाने और छुट्टों की चिकचिक से छुटकारा दिलाने के बाद अब आरबीआई लेकर आ गया है ई-रूपी, जिसे यूपीआई 2.0 कहा जा रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कैश की जरूरत बिल्कुल खत्म कर देगा। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है ई-रूपी, ये कैसे काम करता है, ये यूपीआई से कैसे अलग है, क्या है इसके फायदे और नुकसान, और क्यों है बदलते भारत को ई-रूपी की जरूरत। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. It will move from your wallet to his wallet. There is no routing or there is no intermediation of the bank. There is no difference in the eyes of law. There is no difference in treatment between paper currency and a digital currency. क्या है ई-रूपी? ई-रूपी या डिजिटल रूपी या सीबीडीसी, भले ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के मायने एक हैं। सीबीडीसी 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने इसे लॉन्च किया। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक डिजिटल करेंसी है, यानी आप जैसे अपने वॉलेट, पर्स या बटुए में फिजिकल कैश या सिक्के रखते हैं, उसी तरह डिजिटल करेंसी को अपने फोन के वॉलेट में रख पाएंगे और इससे खरीदारी कर सकते हैं, किसी तरह का लेन देन कर सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जो आप एक बैंक नोट से करते हैं। ये डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा जारी की जाती है और इस वजह से ये एक लीगल टेंडर है, यानी किसी भी व्यक्ति, मर्चेंट या ऑर्गेनाइजेशन को सीबीडीसी में की गई पेमेंट एक्सेप्ट करनी होगी, और इसके डिजिटल फॉर्म में होने की वजह से इसे ई-रूपी या डिजिटल रूपी भी कहते हैं। The amendment in the RBI Act with regard to the CBDC says that currency will also include digital currency. That is the amendment which has been brought. So therefore, in all respects, there is no difference in the eyes of law. There is no difference in treatment between paper currency and a digital currency. सीबीडीसी हमें फिजिकल कैश की वैल्यू के बराबर ही मिलेगी, जैसे 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपया। लेकिन इन्हें नोट नहीं, टोकन कहा जाएगा। इस पर भी नॉर्मल बैंक नोट की तरह आरबीआई गवर्नर का साइन मिलेगा। साथ ही ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि मैं धारक को ये अमाउंट देने का वादा करता हूँ, और हर एक ई-रूपी टोकन पर आपको एक यूनिक सीरियल नंबर मिलेगा, जिससे उसके अलग होने की पहचान हो पाएगी। और सबसे जरूरी बात, ई-रूपी भी कैश की तरह है, यानी आपके वॉलेट में अगर ई-रूपी है तो आप कभी भी इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके एटीएम या बैंक से कैश निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ट्रांजैक्शन? सीबीडीसी को स्टोर या ट्रांजैक्शन करने के लिए यूजर को अपने मोबाइल फोन पर एक वॉलेट को इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आप क्यूआर कोड स्कैन करके या फोन नंबर के माध्यम से इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिलहाल इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन आरबीआई का कहना है कि ये जल्द ही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा, जिससे आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कैसे काम करता है ई-रूपी? ई-रूपी भी कई दूसरे क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, लेकिन ये बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसी की तरह एक डिसेंट्रलाइज नहीं, बल्कि एक सेंट्रलाइज करेंसी है जो प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसे आरबीआई कंट्रोल करता है और इसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होस्ट करता है। यही एनपीसीआई यूपीआई को भी होस्ट करता है। एक तरफ जहां इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर नहीं है, तो दूसरी तरफ ई-रूपी एक लीगल टेंडर है, यानी इसे इंडिया का खुद का क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी और यूपीआई में क्या अंतर है? एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूपीआई और सीबीडीसी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक बैंक के हिसाब से देखें तो दोनों में अंतर है। यूपीआई पेमेंट करने के लिए हमेशा बैंक की जरूरत पड़ती है, तो दूसरी तरफ सीबीडीसी में किसी बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ऐसा नहीं है जैसे आपने एटीएम से एक बार पैसे निकाल लिए तो आप वो खर्च कहाँ करेंगे, किसे देंगे, इसके लिए बैंक की जरूरत नहीं है। वैसे ही एक बार अपने बैंक अकाउंट से अपने वॉलेट में पैसे ऐड करने के बाद किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए बैंक की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में चला जाता है।
Any UPI transaction involves the intermediation of the bank. So when I use a UPI app, the message goes to my bank account gets debited, money gets transferred to the recipients, to the receiver's bank, his account gets credited, and he gets a message in his mobile phone. So there is an intermediation of the bank in that process. In CBDC, just as paper currency, you go to a bank, let us say you are drawing some 1,000 rupees currency notes. You draw 1,000 rupees, keep it in your purse, you go to a shop, you have to pay 500 rupees, you take out 500 rupees and pay. Here also, you will draw the digital currency and keep it in your wallet, which will be basically your mobile phone. And when you go and make a payment in a shop or to another individual, it will move from your wallet to his wallet. There is no routing or there is no intermediation of the bank. यूपीआई में ऐसा होता है कि आपके बैंक में 100 रुपए होते हैं, आप कोई यूपीआई का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे गूगल पे, अमेजॉन पे या कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, और आप किसी अन्य व्यक्ति को जिसके पास भी यूपीआई का सॉफ्टवेयर है उसे आप 100 रुपए भेजते हैं, तो पैसे आपके बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। तो जो ई रूपी है वो इस 100 रुपए के नोट के प्रकार से चलता है, मगर साथ ही साथ वो डिजिटल रुपी है। यानी कि सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे पास 100 ई रुपए हो, तो मैं बैंक जाऊंगा, अपने बैंक अकाउंट के सॉफ्टवेयर से या नेट बैंकिंग से अपने ई रूपी के वॉलेट में 100 रुपए विड्रॉ करूंगा। जैसे मैंने 100 रुपए का नोट विड्रॉ किया होता है, ठीक उसी तरह इस समय मैं डिजिटल ई यानी इलेक्ट्रॉनिक रुपी विड्रॉ करूंगा और आपको दे दूंगा। आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, ये सबसे बड़ी जरूरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। ई रूपी से सरकार को होगा हजारों करोड़ का फायदा। एक बार ई रूपी का प्रचलन बढ़ने के बाद सरकार को नोट प्रिंटिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। आरबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दिए एक एफिडेविट में बताया कि सिर्फ FY 22-23 में ही नोट प्रिंटिंग में 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए थे। इसके अलावा उन नोटों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में भी सरकार को भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। दूसरी तरफ डिजिटल करेंसी के प्रोडक्शन का खर्च लगभग 0 के बराबर है और इसे देश के एक कोने से दूसरे कोने में सिर्फ एक क्लिक के जरिए ट्रांसफर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ई रूपी से फेक करेंसी की समस्या में कमी आएगी, जिससे सरकार को कम नुकसान होगा।